पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए, आप में से किसी ने एक प्रश्न किया था, बेटी का बिजनेस नहीं चल रहा है। आज आप बात कर रहे हैं गणित प्रश्नावली में। गणित प्रश्नावली में आपके प्रश्नों का उत्तर सरल शब्दों में दिया जाएगा। बेटी के हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा है। जी, शारदा मैम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, जी। बेटी का बिजनेस नहीं चल रहा है। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नहीं, बेटी के हस्बैंड का। अच्छा, सॉरी, फर्नीचर। बेटी के हस्बैंड क्या नाम है उनका? विजय गड़दे। विजय नाम है। और हाँ। ठीक ठीक, आप गणपति जी का ध्यान करें। ओम गम गम गम, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए मन भाव से 1 से लेके 64 के बीच में एक डिजिट आपके मन में आ जाएगा। उस मन से जो शब्द डिजिट का आ रहा है मुझे बता दे। 11 गुरु जी, 11। 11 आ 11। रहा है। जी जी, मैंने आपकी बातों हाँ, को सुना। 11। 11, विजय नाम है। बिजनेस नहीं चल रहा है। बहुत डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम होते हैं। घर में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं गुरु जी। हम्म, दोनों का झगड़ा होता है हमेशा। जी जी, किस चीज का व्यवसाय है उनका? बिजनेस? फर्नीचर का। फर्नीचर फर्नीचर। आप उनसे बात करिएगा। क्या उनके विचार में कोई नया बिजनेस भी आ रहा है? कभी चर्चा किया हाँ उन्होंने? हाँ, किया है। ना? उसके मन में आ रहा है, खुद का करने का दिल कर रहा है उसका भी। हाँ, उनसे बेटी कहिए। का, बेटी का। उनसे कहिए, उनसे कहिए, दोनों लोग आपस में मिलकर, ठीक है, अपने दामाद जी से और अपने बेटी से, दोनों लोगों से कहिए हाँ। कि आपस में मिलकर नए व्यवसाय की शुरुआत करें। यह कार्य उनके लिए सफल होगा। और साथ में उनसे कहिए कि वह पीपल के वृक्ष पर बिना पीपल के वृक्ष को छुए, पीपल के वृक्ष पर बिना पीपल के वृक्ष को टच किए, सर्वप्रथम तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर, जल मिलाकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। और यह कार्य उनको शनिवार के दिन से शुरू करना है या मंगलवार के दिन से शुरू करना है। मंगलवार या शनिवार के दिन से शुरू करें। निश्चित तौर पे अच्छा। उनका कारोबार, व्यापार बहुत तेजी से प्रगति होगा और वृद्धि होगा। इस समय जिस व्यवसाय को वह कर रहे हैं, उस व्यवसाय में उन्हें बहुत तमाम प्रकार की यातनाएं, मानसिक तनाव और उलझनों में वह इस समय बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, जिसके कारण घर में आए दिन कला होता है। पैसों की तंगी के कारण नाना प्रकार के घर में कलेश हो रहे हैं। यह बात सही है या गलत? हमारे मुंह पे बताइए। सही है, सही। सही है। बताए हुए उपाय को मैम पूरा कराइए, श्रद्धा भाव से कार्य सिद्ध हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, ठीक है। गुरु जी, हाँ सर। और जी एक प्रश्न है। अ, अगर स्वप्न में, एक बात पूछती हूँ, स्वप्न में अगर देवी माँ कहती है कि तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ, बहुत दिन से कर रही हूँ। लक्ष्य चंडी हो गई, नवचंडी हो गई, कोटि चंडी हो गई हमारे गुरु के सानिध्य में। लेकिन अभी बीच बीच में मैंने, मेरे हस्बैंड गुजर गए इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन देवी माँ कहती है कि तू बहुत स्पीड से प्राकृत सप्तशती पढ़ती है, तो तू पढ़ ले। और मैं कैसे करती हूँ, नीचे बैठ के मैं पढ़ती हूँ, और मेरे घुटने ठीक नहीं है, तो मैं बैठ नहीं सकती, कुर्सी पे बैठने का मुझे दिल नहीं करता। कुर्सी पे बैठ के मैं पाठ नहीं कर सकती। जो दुर्गा सप्तशती संस्कृत हो या प्राकृत हो, जब हम पाठ करते हैं तो नीचे बैठ के हमको करना पड़ता है ना गुरुजी। तो हाँ, मैं क्या आपकी करे बात सुन रहा हूँ। देवी माँ खुद। तो देवी माँ खुद कहती है कि तू पाठ कर। बीच बीच में छूट गया तो बोलती है तेरा स्पीड बहुत है, तू पाठ कर। तू पाठ क्यों नहीं करती? तो कभी अभी ये जो है, अभी मिस्टर चले गए तो कभी नाराज, थोड़ा डिप्रेशन, ये सब चलता था मेरा। और स्वप्न में भी जब मैं ऐसे रास्ते से चल रही थी तो मेरा जो नवार्ण मंत्र है, गुरु सुनो मेरी बात, नवार्ण मंत्र है, मैं मुझसे चूक हो गई होगी, तो उन्होंने सुधारा है मेरा नवार्ण मंत्र। जी जी, मुझे मंत्र दिया स्वप्न में, मेरे साथ चल के दिया। तो गुरु जी क्या करना चाहिए? और मैं हर रोज, मैं स्वामी समर्थ का, दत्त महाराज के पादुका और उनका ही करती हूँ, और देवी माँ का भी करती हूँ। लेकिन अभी
थोड़ा सा गैप पड़ता है मेरा, तो क्या करे? और उम्र भी मेरी 62 है। आपका नाम क्या है? शारदा। हाँ, अभी मैंने आपका नाम लिया था। और हर जगह कोई भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, बाल बाल बच जाते हैं। तो मैं तो कितना शुक्राना हो कि मैं कहती आप भी बचाते हो, आप भी सब कुछ हो। सर्वप्रथम आपको आप मैं भी एक सर्वप्रथम आपको मैं एक उपाय बताने चल रहा हूँ। आपको यह उपाय करना है। आपको एक जल भरा नारियल लेना है और एक नींबू लेना है। आप सुन रहे हैं? अच्छा। हाँ, नींबू सुन को रही। आपको नींबू को लेना है। अब आपको एक मंत्र पढ़ना है। ओम हम्म। होम ओम। होम ओम, हाँ। ओम हुम सिर्फ ओम। हुम हुम ओम ओम, फट। हाँ, ओम। ओम हुम फट। 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 हाँ, ओम हुम फट। यह मंत्र आपको हाँ। 121 बार पढ़ना है नींबू और नारियल पर। अच्छा, ठीक है। आएगा मंत्र ओम पढ़ने के धूम पश्चात फट। हाँ, मंत्र पढ़ने के पश्चात आपको नींबू को सर्वप्रथम अपने ऊपर से उतारना है 7 बार। अच्छा। अच्छा, ठीक है। और हाँ। नारियल को भी अपने ऊपर से उतारना है 7 बार। ठीक है। अब जब नींबू को आप उतार लेंगे तो उस नींबू को 2 टुकड़ा करेंगे, यानी काट देंगे। एक हाँ। विपरीत दिशा में फेंकना है। दाएं हाथ का नींबू बाईं तरफ और बाएं हाथ का नींबू दाहिनी तरफ। हाँ, अच्छा, ठीक है विषय। विपरीत दिशा में फेंकना है। अगर आपके हाथ में 2 टुकड़ा नींबू है तो दाहिने हाथ का नींबू बाईं तरफ और बाएं हाथ का नींबू दाहिनी तरफ फेंकना है। अब दूसरा नारियल नारियल का उतारा करना है और उसे भैरव जी के मंदिर में जाकर हवन कुंड में जल भरा नारियल छोड़ देना है। ऐसा करने के पश्चात आप भक्ति भाव तो कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो मुझे संकट दिख रहा है, जो समस्याएं दिख रही हैं, इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा सा ये होता है ना, बैठते लगाव से करती हूँ, लेकिन बीच बीच में क्या होता है मालूम नहीं होता है गुरु जी। आप इतना करें आप इतना करें, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसा होता है। अच्छा, ठीक है। जी। ये नारियल कब उतारना है और ये नींबू कब उतारना है? कभी शनिवार भी के दिन उतार सकते हैं? शनिवार के दिन शनिवार के दिन शनिवार। शनिवार के दिन यह कार्य करना है और शनिवार के दिन ही नारियल को भैरव जी के मंदिर में जाकर उनके कुंड में या नारियल अक्खा छोड़ देना है। इसे फोड़ना नहीं है, खंडित नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है जल भरा नारियल। अच्छा, ठीक है। जी, आपका कार्य सिद्ध होगा। और भी बहुत से जो प्रश्न है उसका उत्तर भी फिर आपको आगे अच्छे से मिलेगा। ठीक है। हर अच्छा, हर ठीक है। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे बीच में और भी अगर लोग हैं। रामराज जी हैं। जी। जी गुरु सर, जी, आपके कोई प्रश्न हर है हर तो अपने। महादेव। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी। गुरु जी, ये ऐसा है कि मैंने मेरे बड़े बेटे की शादी की थी करीब 1.5 साल पहले, अप्रैल में 24 में। जी। उसके बाद उसकी वाइफ थोड़े दिन ही रही और वो बाहर सेटल्ड है। जी। लेकिन आने के मतलब वो थोड़े दिन रही, 3 दिन भी वहां जाके रही, उसके बाद वापस आकर के और फिर हम लोगों के खिलाफ मतलब वो जो है कि अत्याचार के केस जो कॉमन आजकल लड़कियां कर रही हैं, पैसे ऐंठने की शायद मंशा होगी। तो इसमें हम लोग फंस गए हैं। तो गुरु जी, इससे कब निजात मिलेगी या और सर्वप्रथम बेटे की सर्वप्रथम दूसरी। आपके जी जी, सर्वप्रथम आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। आप गणेश जी के भावपूर्ण से ध्यान करें। आपको मंत्र पढ़ना है। ओम गम गम ओम गम। गम और गम ध्यान गम। से पढ़ें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। 1 से लेकर 64 के बीच में, इसी बीच में आपको एक अंक दिखेगा। उस अंक को मुझे बता दें। 39।
39। आपको मिला 39। 39 में आपके प्रश्नों का उत्तर है। बच्चे का नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक नाम है। जी। ठीक। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐसा लगा कि मानो साक्षात लक्ष्मी का वास है। घर परिवार दोनों में आपसी बहुत प्रेम था, फिर अचानक एकाएक ऐसे इतना 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 घना विवाद कैसे हो गया? ये समझ से बाहर है गुरुजी। जी। अब आपको कोई ऐसी करना, चीज, कुछ भी ऐसी बात नहीं निश्चित हुई तौर है पे फिर भी। इस समस्या से समाधान आपको मिलेगा। इस समय बहुत ज्यादा पूरा परिवार इस संकट से बहुत मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है। आए दिन तमाम प्रकार की नाना प्रकार की इस समस्याओं से उलझन हो रहा है। घर के सभी सदस्य इससे मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं कि इस संकट से कब छुटकारा मिले। और यह समय बढ़ता ही जा रहा है और छुटकारा नहीं मिल रहा है। यह बात सही है या गलत? जी, 100% सही है। हाँ। अब आपको करना क्या है? गुरुवार, कल है गुरुवार, गुरुवार किसी भी शुक्ल पक्ष में गुरुवार में सत्यनारायण कथा सुन लें। और घर में किसी एक सदस्य को कहें कि श्रद्धा भाव से प्रत्येक गुरुवार को या गुरुवार से स्टार्ट करके प्रत्येक दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करें। घर में भजन कीर्तन आरती हो और वह प्रसाद सभी परिवार के लोग ग्रहण करें। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपको शुभ परिणाम मिलेगा और इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा और पुनः आपके घर में फिर से खुशहाली आ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, इससे कैसे, मतलब कब तक संभावना है, या और बच्चे के दूसरी शादी की मतलब स्थिति है, या क्या होगा, या इनसे ही कुछ बात समझ आएगी? देखिए, अभी तो मामला ऐसा है कि अभी आप चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपको उलझा के रखा है। जी। सामने वाला आपको उलझा के रखा है। आप मामले का हल चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपको उलझा कर रखा है। आप यातनाओं में जूझ रहे हैं। यस या नो? सही है या गलत? जी। आपको जी, आपका सही है। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको शुक्ल पक्ष गुरुवार से सत्यनारायण जी की कथा सुननी है या घर में किसी व्यक्ति से कहें कि श्रद्धा भाव से सत्यनारायण कथा का पाठ करें और इस कार्य के लिए पाठ करें संकल्प लेकर। जो आपके मन में भाव है, जो प्रश्न है, निश्चित तौर पर यह कार्य सफल होगा। इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा और पुनः आपके घर में परिवार में फिर से नया शुरुआत होगा आपके बच्चे के जीवन में। जी गुरुजी, और कोई सलाह बताना और कुछ? ये बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई साधारण उपाय नहीं है, इतना आप करें निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। इस बात का हम आपको फलित प्रमाण देंगे। बस आप इसे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कर ले, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिल जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी बहुत से लोग हैं। विश्वास जी है, शिवानी जी है, माया जी है। आप सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को बारी बारी से रख सकते हैं, समय आगे की ओर बढ़ते हुए। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। हर हर महादेव गुरु जी। जी हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। जी हर हर महादेव। गुरु जी जी, आप मेरा कहिए। सेकंड क्वेश्चन था कि मेरी बेटी का भी 12th बोर्ड होने वाला है। जी जी। और अभी बीच में उसका एक थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो 1 डेढ़ महीने से उसकी पढ़ाई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। और वो साथ में नीट की भी तैयारी कर रही है। तो मई में उसका नीट का भी एग्जाम है। तो थोड़ा सा उसको लेकर मुझे टेंशन है कि उसका कैसा रहेगा रिजल्ट। पुनः फिर से अब एक बार ओम गम 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 ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके 1 से लेके 64 का डिजिट देखिए, उसमें से एक डिजिट आपको मिलेगा, मुझे बतलाएं। हम्म, हम्म,
56। 56। आपका प्रश्न यह था कि आपकी बेटी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक ला पाएगी या नीट की तैयारी कर रही है तो बच्ची निकलेगी। बच्ची का नाम क्या है मैम? साक्षी सिंह। साक्षी सिंह। क्या बच्ची भक्ति भाव उसका करती डेट है? ऑफ बर्थ है। क्या बच्ची भक्ति भाव करती है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है? जी, विश्वास तो हाँ। रखती है। शिव जी को मानती है? मानती है गुरुजी। मगर वही है कि बच्चों को थोड़ा, हाँ, एक्चुअली मैं बच्चे खुद ही को। उन लोगों को जल बिल्कुल, चढ़वाती थी, मगर वो बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह सुबह उन लोगों को कोचिंग रहता है तो लोग जा नहीं हाँ, पाते हैं। हाँ। ये चीजें छूट गया है, वो मुझे पता चल रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। बच्ची से आप कहिए कि वह पुनः भक्ति भाव आरंभ कर दे। बच्ची से कहिए कि पुनः वह भक्ति भाव एक्चुअली आरंभ कर जैसे दे। वो करती थी, शिव जी पर जल भी अर्पण करती थी, और वो सूर्य भगवान को भी जल अर्पण करती थी वो। मगर हाँ, अभी उसका मॉर्निंग में कोचिंग होने के कारण वो सब छूट गया है। अभी गणेश अथर्वशीष का मैंने उसको पाठ करने को बोला है, तो वो कभी होता है तो बैठ के कर लेती, नहीं तो वो बोलती मम्मी मैं अपने पास ही रखती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं निकाल के एक बार पाठ कर लेती हूँ क्लास में भी। कोई नहीं। जिस भी स्थिति में हो, बच्ची के पैर में चोट लगा है, जिस भी स्थिति हालात जैसे भी हो, आप बच्ची को कहें वह शिव जी का ध्यान करें, शिव जी का सुमरन करें। इस बात का गुरु मुख से मैं आदेश देता हूँ। वह यथास्थिति जैसे भी स्थिति परिस्थिति में है, मैं उसे मंत्रों को जाप करने का आदेश देता हूँ, और वह मंत्र का फल उस बच्ची का नाम क्या है? साक्षी। जी। साक्षी को प्रदान होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चित तौर पे बच्ची बहुत कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन किस्मत ने, हालात ने उसे यह मोड़ दिखाया। ऐसे में उसके हौसले डगमगा गए हैं। निश्चित तौर पे बच्ची को कहें कि शिव जी के शरण में जाए, कार्य निश्चित बनते हुए दिखेगा। अभी बहुत समय है। समय रहते हुए बच्ची को बोले कि शिव के शरण में आ जाए और अपनी भक्ति भाव शुरू कर दे, सुमरन शुरू कर दे। यथा स्थिति जैसे भी स्थिति में वो भक्ति भाव करना चाहती है, इस बात का मैं बच्ची को आदेश देता हूँ। आप अपने मुख से बच्ची को कहिएगा, सभी कार्यों में उसे फलित मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे गुरु जी नमस्ते। मान लो वो अपने नमस्ते। घर पे बैठ के जी। मंत्र जाप कर ले, और जल चढ़ाने का होगा तो मैं उसके नाम से जाकर जल चढ़ा लूंगी। मतलब वो घर में मंत्र जाप कर ले। कुछ नहीं, बस सुमिरन करे, सुमिरन करे, हृदय से सुमिरन करे, सुमिरन करे, भाव करे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ठीक है। और उस समय बस यह कह देना कि हमने कहा है, बाकी सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। सभी लोग इस बात के प्रमाण हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे बीच में और भी बहुत हर से हर लोग हैं। महादेव। हमारे हर बीच हर में और भी। महादेव। जी जी, हर हर महादेव। आप में से किसी का कोई प्रश्न हर हो हर तो पूछ महादेव। सकते। जी जी, शिवानी मैम बताइए, बताइए मैम, हर हर महादेव। हाँ हाँ। हर हर महादेव गुरुजी। जी। मेरा शादी का हो नहीं रहा, मतलब हम लोग बहुत जगह रिश्ते देख रहे हैं, तो का किधर से भी मतलब वो मतलब रिश्ते नहीं आ रहे शादी के लिए। तो वही मेरी दिक्कत है। आपका नाम क्या है? शिवानी साळवे। शिवानी। एक बार पुनः आप गणपति जी का ध्यान करें। ओम गम गम गम। ओम गम गम गम। 1 से लेके 64 के बीच में कोई डिजिट आ रहा है देखिए, और मुझे बतलाइए। 57। नाम बताइए पुनः फिर से। शिवानी साळवे। शिवानी जी। आपके रिश्ते में आपके रिश्ते में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आपके घर में ही, आपके आसपास में ही ऐसे लोग हैं जो आपको प्रगति में बाधक बने हुए हैं।
आपके घर में ईर्ष्या रखने वाले बहुत से लोग हैं। बात सही है या गलत, बताइए, यस या नो, समय बहुत कम है। मुझे नहीं पता गुरुजी, क्योंकि घर में तो वो सभी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन किसके मन में क्या भावना है ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। सारांश में बताने के लिए मेरे पास अभी इस समय समय कम है, 8 बज चुके हैं, नेक्स्ट मुझे दूसरी क्लास भी अटेंड करनी है। और फिर भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप एक काम करें, सोमवार के दिन, सोमवार के शुक्ल पक्ष से आप गाय को गाय को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं। और हम्म। विशेष ध्यान दें, ऐसी गाय के पास ऐसी गाय के पास आपको जाना है जो सीधी हो, यानी किसी को दूर से देखकर, कुछ गांव ऐसी होती हैं जो सर वगैरह हिलाने लगती है। साधारण सीधी गाय हो या पहले परख ले। आप उन्हें रोटी खिलाएं पास जाकर, उसके बाद उनकी पूंछ को हम्म। नमन करें, पूंछ को हम्म। नमन करें, पूंछ को नमन करें। हम्म। आप पूंछ को हम्म। अपने सिर पर रखें। इस बात पे सतर्कता रहे कि गाय किसी प्रकार का आपको कष्ट ना पहुंचा सके। सीधी गाय सतर्क होकर चुनाव करें और या उपाय करें। साथ ही साथ आपको गुरुवार के शुक्ल पक्ष में आपको जल में हम्म। पहले गंगा जल, फिर जल, फिर हल्दी कल को मिश्रण करके मिलाकर स्नान करें। निश्चित तौर पे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी लोगों ने आज की हर हर क्लास में, महादेव। गणेश प्रश्नावली में आप सभी लोगों ने भाग लिया। आज मेरे पास समय अब थोड़ा सा आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे मुझे क्लास लेनी है और समय मेरे पास नहीं है इस समय, क्योंकि 8 बज के 3 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे विद्यार्थी वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मैं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। आने वाले समय में गणेश प्रश्नावली या प्रश्नावली आप लोगों के लिए बहुत ही थर्ड आई जैसा काम करने वाला है। यह सेशन आपके बीच में स्टार्ट होने वाला है, जिसकी फीस मात्र 393 है। और ये 5 दिन की सेशन है। इस 5 दिन की सेशन क्लास में आपको आपको गणेश प्रश्नावली से अनेकों प्रकार के प्रश्न चमत्कारी रूप से आपको प्राप्त होगा। यह सभी चीजों को, किस तरह से यंत्र को सिद्ध करना है, कैसे अपने प्रश्नों का उत्तर अपने लिए ढूंढना है, और कैसे अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट के लिए ढूंढना है, यह सब मैं आपको सिखलाने वाला हूं। इसलिए आप लोग यह गणेश प्रश्नावली को अटेंड करें, इसमें अपना पंजीकरण कराएं, ताकि यह सभी जानकारी विस्तृत रूप से हम आपको सिखला सके, आपको बतला सके। हम बातें और भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन समय रुकता नहीं है, इसलिए इस समय मुझे दूसरी क्लास को अटेंड करना है। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव सर। हर थैंक हर यू। महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। मुझे थैंक पूछना यू था सर। आप। हाँ, थैंक यू मतलब सर। जी मैं आप एक लोगों से, आप लोग जाइए मत, आप अपने वीडियो को ऑन करके दो शब्द केवल अपने शब्दों में आज की क्लास के बारे में बोल दीजिए। बहुत बढ़िया रहा आज का क्लास, और मैंने इस क्लास को एनरोल किया हुआ है गुरुजी। पल्लवी जी जी, के पल्लवी जी को मालूम है, मैंने बहुत अच्छी एनरोल बात, किया हुआ है। शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया पढ़ा। जी जी। ये बहुत उत्सुकता बढ़ा रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होता है। जो आप प्रेडिक्ट करते हो वो सही में है, तो ये हमें भी जानना है और सीखना भी है आपके आशीष से। बिल्कुल बिल्कुल, बतलाया जाएगा, सिखलाया ठीक है जाएगा, सर। आप निश्चिंत रहिए। हमारे बीच में और भी बहुत से लोग हैं, यदि अपने थैंक शब्दों में 2 शब्द कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जी, हर हर महादेव। ये आपकी क्लास बहुत ही अच्छी है सर। और रियली में जो क्वेश्चन हम करते हैं उसका आंसर मिलता है, और हम आपके आंसर से सेटिस्फाइड भी हैं। जी, जी। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। हमारे बीच में और भी बहुत से लोग हैं, यदि अपनी बात को रखना चाहें तो रख सकते हैं। समय तो अपनी
सर मैं आपसे कांटेक्ट करना जरूर चाहूंगी, और मैं ये कोर्स भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ। तो उसका जो है फीस मैं पल्लवी जी से पूछ के उसका फीस भर दूंगी, क्लास में एनरोल कर दूंगी। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, शुभकामनाएं, क्योंकि शॉर्ट शुभकामनाएं। टाइम में था, और एक दिलासा मिल गया कि है कहीं से कुछ अच्छा रिश्ता आएगा। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, रिश्ते के बिल्कुल लिए। ऐसा ही होगा। जी जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी। आप सभी का दिन शुभ हो। जी हर गुरुजी हर ने महा- बोला है ना, जी, निश्चित होगा, आपने निश्चित होगा। बोला है गुरु सामने। कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू हर हर गुरुजी। जी।